हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलूँगा 70 लाख साल पीछे और देखेंगे कैसे इंसान इस धरती पर आए और कैसे उन्होंने अपने आप को धरती के इस जटिल वातावरण में खुद को ढाला। तो चलिए शुरू करते हैं मानव इतिहास के इस लंबे सफ़र को। आज से लगभग 7 मिलियन ईयर्स पहले पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी, जिसे हम आज आइस एज के नाम से जानते हैं। जब आइस एज खत्म होने लगा तो धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप की बर्फ पिघलने लगी और बड़े पेड़ खत्म होने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। यानी कि अब तक जो बंदर अफ्रीका के पेड़ों पर उछलते कूदते थे वे मजबूर हो गए जमीन पर चलने के लिए। दोस्तों, यही पहला कदम था जब अफ्रीका के बंदरों में परिवर्तन देखा गया। अफ्रीका के वातावरण में हो रहे परिवर्तन के कारण ही हमारे पूर्वजों को जंगली क्षेत्र छोड़कर मैदानी इलाकों का रुख करना पड़ा। जब हमारे पूर्वजों ने मैदानी इलाकों का रुख किया तो उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी भोजन, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पूर्वज मांसाहारी ही थे और मैदानी इलाकों में उनके लिए शिकार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस समय उनके पास शिकार का कोई भी साधन मौजूद नहीं था। जब हमारे पूर्वजों का क्रमिक विकास चल रहा था तो उनकी कई प्रजातियां उस समय मौजूद थी, जिनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरांथ्रोपस और होमो। इन सभी प्रजातियों में से आज धरती पर होमो प्रजाति ही मौजूद है, जिसे आज हम इंसान कहते हैं। जी हाँ, धरती पर जितने भी इंसान मौजूद हैं वह सभी होमो प्रजाति के ही वंशज हैं। इस सभी प्रजाति के बंदर एक ही साथ धरती पर आए, परंतु उनका विकास अलग अलग हुआ। यह सभी प्रजाति के बंदर देखने में तो एक जैसे ही लगते थे, परंतु इनके सोचने तथा समझने की शक्ति बिल्कुल ही अलग थी। और इनमें सबसे आगे थे होमो प्रजाति के बंदर, क्योंकि होमो वातावरण में अपने आप को जल्दी ही ढाल लेते थे, इसीलिए वह सबसे अलग थे। होमो ही थे जिन्होंने सबसे पहले शिकार के लिए पैने धारदार हथियारों का आविष्कार किया। उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करके धारदार हथियार बनाए, जिससे उन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया, जैसे हिरण, जंगली भैंसे तथा हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी शामिल हैं। हथियारों के आविष्कार के बाद भोजन की समस्या तो खत्म हो गई, परंतु अभी भी कई समस्या थी जिनका सामना होमो प्रजाति के बंदरों को करना था। इनमें से सबसे बड़ी समस्या थी वह थी ठंड, क्योंकि उस समय धरती का तापमान बहुत ही ज़्यादा कम था। इस ठंड से बचने के लिए होमो ने आग की भी खोज कर ली। आग की खोज के बाद तो मानो होमो की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। अब होमो प्रजाति के बंदरों के लिए जीवन जीना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। इसी बीच होमो प्रजाति के बंदरों में शारीरिक परिवर्तन भी देखा जा रहा था। जहां वो पहले झुककर चलते थे, अब वह सीधे खड़े होकर चलने लगे और आग की खोज के बाद वह अपना भोजन पकाकर खाने लगे, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रोटीन मिलने लगा, जिससे होमो का शारीरिक विकास तेजी से हुआ। दोस्तों, इसी बीच 15,000 साल पहले मिनी आइस एज भी आया था, जिससे होमो प्रजाति के बंदरों के लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए होमो प्रजाति के बंदर अफ्रीका के घने जंगलों से निकलकर दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलने लगे। जब होमो अफ्रीका छोड़कर एशिया जैसे बड़े महाद्वीप में पहुंचे तो उन्होंने वहां कृषि करना शुरू किया। अब होमो प्रजाति मांस पर ही निर्भर नहीं थी। कृषि सीखने के बाद उन्होंने उसी जगह बस्तियां बसाना शुरू किया, जिससे उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। और देखते ही देखते उन्होंने पहिए का आविष्कार भी कर लिया। अब वह लंबी दूरी कम समय में ही तय कर सकते थे। दोस्तों, तब से लेकर अब तक हम होमो का ही धरती पर राज रहा है, जिन्होंने कई पीढ़ियां देखी हैं तब विकास को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। दोस्तों, पिछले 2,500 सालों से अब तक होमो ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि वह अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है।